प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई वर्ष 2023 को श्री विजयपुरम में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा द्वीपों के उपराज्यपाल और अन्य पदाधिकारी तथा अधिकारी भी यहां श्री विजयपुरम थे। नए टर्मिनल भवन बनने के बाद से श्री विजयपुरम के इस हवाई अड्डे को एक नया रूप मिला है, एक नया आयाम मिला है और श्री विजयपुरम से मुख्य भूमि जाने के लिए यात्रियों को एक सुखद अनुभव प्राप्त होने लगा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन द्वीपों में नए टर्मिनल भवन बनने के बाद से लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है, क्या नए आयाम, नए फीचर्स और जोड़े गए हैं, आने वाले समय में और कितनी प्रगति होगी, कितने और परियोजनाओं को अंजाम दिया जाएगा, कई और विकास के आयाम जोड़े जाएंगे, इस पर हमने बात की भारतीय विमानन प्राधिकरण के स्थानीय निदेशक श्री देवेंद्र यादव जी से। यादव जी, देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमें मालूम है कि जब से आप आए हैं और उसके बाद से काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। तो जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद से लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है? धन्यवाद राकेश जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। तो नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद जो सबसे पहली हमारी जो कामयाबी थी वो ये थे कि हमने 1 महीने के अंतराल के अंदर ही इस नए भवन से हमने ऑपरेशंस चालू कर दिए। उसके बाद हमने नवंबर में एरो ब्रिजेस को ऑपरेशनलाइज किया। हमने एयर नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो नेविगेशन एड हैं, DVR और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS, उनका ऑपरेशनलाइज किया। इनके ऑपरेशनलाइज होने से हमारे जो एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो कम विजिबिलिटी, नाइट और उसमें भी ऑपरेशंस करने की हमें क्षमता मिली। फिर इस टर्मिनल भवन को हमने एक कमर्शियल हॉटस्पॉट के रूप में हमने इसको डेवलप किया है। अभी 15 फूड एंड बेवरेजेस के आउटलेट्स और 11 रिटेल के आउटलेट्स ऑपरेशनल हैं। एडवर्टीजमेंट की जो एजेंसी है उसको भी ऑनबोर्ड कर लिया गया है। कार पार्किंग और प्रीपेड का जो वर्क है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग का अवार्ड कर दिया गया है। हमने प्रांगण के अंदर जो 100 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट की भी स्थापना कर दी है और जो वॉच आवर्स हैं, वॉच आवर्स को भी हमने एक्सटेंड किया है और अभी 16 नवंबर से हमने कोलालमपुर टू श्री विजयपुरम जो इंटरनेशनल विमान के जो ऑपरेशंस हैं वो भी हमने चालू कर दिए हैं। एयरपोर्ट एंट्री गेट से टर्मिनल भवन तक आने के लिए जो हमने गोल्फ कार्ट की जो सुविधा है उसका भी प्रारंभ किया है। समावेशी विकास के लिए जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए भी हमने 2 काउंटर टर्मिनल भवन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए प्रदान किए हैं। और सागरिका जो कि गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसके भी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी हमने एक स्टॉल उनको भी एलोकेट किया
डिमार्केशन सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट है, इसमें इमिग्रेशन, कस्टम्स, CI सेक्शन और जो स्क्रीनिंग के जो इक्विपमेंट्स के साथ ये सारा एरिया अभी इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू होने के बाद, शुरू होने से पहले हमने इस एरिया को एस्टेब्लिश किया। जो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अवसर स्कीम के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एक सेल्फ हेल्प अवसर का वो दो वर्तमान में जो इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है वो अभी चालू नहीं है। तो अभी पहले जो बैगेज है वो इस मशीन पे स्क्रीन होता है और बाद में फिर एयरलाइन के जो चेक इन काउंटर्स हैं वहाँ पर बैगेज को जमा किया जाता है। इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम चालू होने के बाद में यहाँ पर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा ही जो चेक इन लगेज है वो काउंटर पर जमा करवाया जा सकेगा। उससे जो पैसेंजर्स की जो प्रोसेसिंग है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर वो फास्टर होगी और पैसेंजर को का जो कन्वीनियंस और फैसिलिटेशन है वो भी बढ़ेगी। एयरपोर्ट को एज ए कमर्शियल हॉटस्पॉट डेवलप करने के लिए हमने 15 फूड एंड बेवरेजेस जो आउटलेट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा प्री SHA में ये फूड एंड बेवरेजेस का काम है। डिपार्चर UGF SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया के अंदर ये हमारे फूड एंड बेवरेजेस और रिटेल्स के आउटलेट्स जिसमें कि आर्ट एंड क्राफ्ट, ज्वेलरी और विभिन्न पेय पदार्थों के लिए पैसेंजर्स को फैसिलिटेशन करने के लिए और यहाँ के जो अंडमान के जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उन चीज़ को इनेबल करने के लिए हमने ये आउटलेट्स दिए हैं। और अभी जो PM वाणी की जो योजना है उसके तहत हमने इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर वाईफाई जो पैसेंजर्स के लिए जो वाईफाई जो इंटरनेट है उसकी सुविधा भी हमने प्रदान कर। एयरपोर्ट पर अब रेस्टोरेंट भी चालू हो गया है ATF से, तो यहाँ पर भी विभिन्न तरह के जो व्यंजन्स हैं उनका लुत्फ उठाया जा सकता है। सागरिका एम्पोरियम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का एक इनिशिएटिव है। यहाँ के अंडमान के जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स और यहाँ के जो लोकल सोवेनियर्स हैं उसके लिए ये एक आउटलेट हमने प्रोवाइड किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये ग्लास पार्टीशन सामने अभी डोसा माहौल में आप विभिन्न तरह के जो डोसा और फूड आइटम्स हैं उनका लुत्फ उठाया जा सकता है।
ये लॉस हमने स्थान समय को बचाने के लिए बताया है। हमारी टीम नई गेट पर आपकी सहायता के लिए तैयार है। आपकी हेल्प और समझ के लिए धन्यवाद। इंटरनेशनल फ्लाइट का अराइवल डिपार्चर, इसके लिए भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। एक इमिग्रेशन काउंटर के अलावा अगर कोई यहीं से प्रीपेड टैक्सी की सुविधा और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जलियानो के लिए मैक्रूज प्राइवेट बोट चार्टर करना है तो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। इमिग्रेशन काउंटर अंदर हमने देख लिया है। काफ़ी कुछ सुविधाएं जो है वो विकसित की गई है इस वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो आने वाले दिनों में द्वीपों के पर्यटन क्षेत्र में, पर्यटन के विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। द न्यूज़ चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल।